ये शनिवार को दोपहर में द्वारकापुरी थाना अंतर्गत एक बड़ी गंभीर घटना हमारे संज्ञान में आई थी। द्वारकापुरी में ही रहने वाले एक परिवार जो अपनी उसको मियाँ बीबी मतलब पति और पत्नी हैं, उनको एक 4 साल की बेटी है और 5 साल का बेटा है। दोनों पति पत्नी काम करने दिन में कहीं चले गए थे और बच्चे दोनों अकेले घर पे थे। तो पड़ोस में ही रहने वाले दो नाबालिग लड़कों के द्वारा जो बच्ची है उसके साथ दुष्कर्म का प्रयास किया गया। उसको थोड़ा इंजरी भी आई थी तत्काल। फिर बच्ची को जब दिक्कत हुई तो जो दुष्कर्म करने वाले लड़के हैं उनके माता पिता ने और उनके किसी दूसरे पड़ोसी ने उनके घर वालों को कॉल लगाया कि इस तरीके से बच्ची परेशान है, इसको कोई दिक्कत परेशानी हुई है और लगातार रो रही है। शाम को जब घर वाले काम से लौटे, बच्ची को लेके हमारे पास थाने पे आए। हमने तत्काल उसको मेडिकल करवाया और मेडिकल ट्रीटमेंट की भी व्यवस्था करवाई। तो पूरी घटनाक्रम का खुलासा हुआ कि पड़ोस में ही रहने वाले दो नाबालिग बच्चों के द्वारा उनके साथ दुष्कर्म का प्रयास किया गया है। और दोनों ही जो इसमें जो चाइल्ड इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ हैं, जो बाल अपचारी हैं, एक की उम्र 17 साल है और एक की 10 साल है। दोनों ही पड़ोस में पड़ोसी हैं। एक मूलतः धार का रहने वाला है जो अपने यहाँ नाना नानी के पास में रह रहा था। जैसे ही घटना संज्ञान में आई, इसमें दो टीम हमने गठित की थी क्योंकि दोनों बच्चे मतलब कहीं भाग गए थे, दोनों अपचारी। लगभग 4 घंटे की मशक्क़त के बाद उनको दोनों को हमने हिरासत में ले लिया और अगले दिन माननीय बाल न्यायालय के सामने समक्ष उसको पेश किया गया है। लेकिन इसमें एक पहलू जो इंदौर पुलिस की तरफ से हमेशा एक प्रयास रहता है, इसमें हमने जो बाल अपचारी हैं उनके घर वालों को भी हमने इसमें एक नोटिस दिया है और उनको पाबंद किया है उस नोटिस के तहत कि इतनी कम उम्र में इस तरीके की मानसिकता अगर बच्चों की है तो कहीं ना कहीं बच्चों को एक साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत है या साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत है। तो उनको उस हिसाब से कम साइकोलॉजिस्ट के साथ उसकी काउंसलिंग ज़रूर करवाई जाए। तो वो नोटिस दे के हमने घर वालों को पाबंद किया है कि बच्चों को जहाँ जैसी भी परिस्थिति में रहें। अभी वो हो सकता है कि बाल संरक्षण गृह में माननीय न्यायालय ने भेजे हैं, तो अगर पॉसिबल है तो वहाँ भी, और जब वहाँ से अगर छूटते हैं तो उनकी काउंसलिंग ज़रूर करवाई जाए कि इतनी कम उम्र में इस तरीके की मानसिकता अगर पनप रही है तो उसको एक प्रॉपर गाइडेंस मिले ताकि बच्चा दोबारा भविष्य में इस तरह की कोई घटना ना कर पाए।